बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान ने इस पर बात की। इमरान खान के बेटे अमेरिका में हैं और इमरान खान के बेटे अमेरिका में जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों के नतीजे में इमरान खान के हक में आवाज बुलंद हो रही है, इस पर बात की। और फिर पाकिस्तान में जाहिर है कि इससे एक परेशानी है, एक ऐसी कैफियत है कि जिसको बयान करते हुए मजा आ रहा है, और ये कैफियत अक्सर और बेशतर टाउट्स की है। अब जो लोग टाउट्स पालते हैं, ये परेशानी असल में उनकी परेशानी है। और अब वो कासिम और सुलेमान की लंच करते हुए जो प्लेट है, उस प्लेट को सूंघ रहे हैं। उस प्लेट को सूंघते हुए बता रहे हैं कि उस प्लेट में क्या है, गोश्त किसका है। ये हमारे यहां इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है और कहा ही जा रहा है कि ये जो गोश्त है, ये पोर्क है, ये गोश्त जो है वो हराम गोश्त है। तो मैं याद कर रहा था, यहां तो उस मेज पर गोरे मौजूद थे, और ये जो हमारे यहां बाज प्रोसेस्ड केएनएन्स का या मुख्तलिफ कंपनीज का जब वो जो गोश्त मिलता है बारीक सा कटा हुआ, आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं, मेरा उसको खाने में इंटरेस्ट भी नहीं होता, लेकिन ये चिकन का या कई दफा मटन का, या ये जो कराची के लोग हैं ये हनीफिया का बर्गर खाते हैं, तो ये जानते हैं कि वो जो हंटर बीफ बनता है, ये किस तरह से बनता है, और गोश्त की ऐसी बहुत सी इकसाम है जब वो बारीक काटा जाता है तो उसकी रंगत, उसकी साख्त, उसकी हालत क्या होती है। तो कासिम और सुलेमान की प्लेट में कुछ लोग सूंघ के बता रहे थे कि गोश्त कौन सा है। तो मैं ये याद कर रहा था, शरीफ खानदान सिसली गया था, वहां तो कोई अमरीकियों से, गोरों से, बरतानवियों से मुलाकात भी नहीं थी, खुद घूमने गया होता। और शरीफ खानदान की मेज पर मशकूक, मैं अभी भी नहीं कह रहा कि वो मशरूब क्या था, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स होते हैं कि जिनकी बोतलों में शक होता है कि ये क्या है, और मशकूक मशरूब की बोतलें हमें नजर आ रही थी। तो जाहिर है कि इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये बात करते तो आपके पुराने खाते खुलते हैं। लेकिन सियासत छोड़ छाड़ के इमरान खान के बेटों की प्लेटें कुछ लोग सूंघ रहे थे और बता रहे थे कि वो किस चीज में महारत रखते हैं और उन मुलाकातों से लोगों को परेशानी क्या है। ब्रेड शर्मन ने, उसके अलावा दीगर कुछ लोगों ने इमरान खान के सिलसिले में बात भी की, बयान भी जारी किया। तो उसकी परेशानी है। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में आज जब जेल समाप्त थी, तो उस मौके पर उन्होंने जो बात की, अब वो एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, और इमरान खान साहब कहते हैं कासिम और सुलेमान मेरी औलादे हैं और बाप की रिहाई के लिए आवाज उठाना उनका हक है। और उनकी गुफ्तगू बाहर आकर जब अलीमा खान साहिबा ने बताई, तो उन्होंने ये कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समात अडियाला जेल में थी। हमें गुज़श्ता रात 12 बजे समात की इत्तला दी गई और आज सिर्फ 2 वकीलों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि फैमिली, वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडियाला के बाहर दरवाजे पर इंतजार करते रहे। इमरान खान ने कहा, अच्छा वो फिर होता कि अक्सर व बेशतर उसमें इमरान खान भी लिखा जाता है, फिर बानी भी लिखा जाता है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें किताबें नहीं दी जा रही, उन्हें अजियत दी जा रही है, 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है, टीवी उनका बंद कर दिया गया है। और आज जब इमरान खान साहब ने अदालत में सिलसिले में बात की और ये कहा गया कि किताबें लाई जाएं, तो 2 दर्जन किताबें, कुछ 20 से ज्यादा किताबें थी, उनमें से एक किताब इमरान खान साहब को आज दे दी गई है। अलीमा खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस बन चुका है और अदलिया की आजादी खत्म कर दी गई है, अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम दफन हो चुका है। हमें बताया जाए कि इमरान खान के साथ किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इमरान खान ने अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को हिदायत की कि भरपूर तहरीक चलाएं। अलीमा खान साहिबा ने अडियाला के बाहर खड़े होकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ है। फील्ड मार्शल की बात करते हुए अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ है। ये उनकी गुफ्तगू थी। अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं, सुनिए। लेकिन जो मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है, इसकी बात आप बाहर जाके जरूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। आगे उन्होंने उस पर वजाहत की। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है,
इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उन पर बात करते हुए कहते कि जो कुछ भी करवा रहे हैं मेरे साथ, मेरी जमात के साथ, वो करवा रहे हैं और ये उनका कानून है। इमरान खान साहब ने उनके बारे में बात की। और वैसे ये जो खबर मैं एक्सप्रेस न्यूज की आपको बता रहा था, उसमें या किसी खबर में ये अल्फाज जाहिर है कि रिपोर्ट नहीं हुए, मीडिया इस तरह से रिपोर्ट हमारे यहाँ करता भी नहीं है, तो ये इमरान खान साहब के साथ हुआ। इसके अलावा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पर होगी। 2 बरस हो जाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए, तहरीक पीक पर होगी। जो सूबाई तंजीमें हैं उनका लायमल है, उसके मुताबिक वो काम करेंगी, हम काम करेंगे और 5 अगस्त सिंबॉलिक है, 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इमरान खान साहब जल्द बाहर आएंगे। ये तहरीक उस मौके पर पीक पर होगी, ये कहा गया। अब साथ में उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ज्यादती की जा रही है, इमरान खान साहब के वकला को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको ट्रायल नहीं दिया जा रहा। उनको जो ट्रायल दिया गया है, जेल ट्रायल, ये कोई ट्रायल नहीं है, इसको मानने से इनकार कर दिया सलमान खान राजा साहब ने। महमूद खान अचकजई साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है, मुंह में सख्त अल्फाज आते हैं कि इनके बारे में बात की जाए, ये चोरी करके बैठे हुए मैंडेट पे, इनको बिठाया गया है। इसका इल्जाम सब लोग इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को इख्तिदार मिल गया था, लोगों ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया था, इस्टेब्लिशमेंट ने ये जोड़ के एल्फी लगा के सबको बिठा दिया इख्तिदार पे, ये इनकी बनाई गई हुकूमत है। तो यहां ये बात हो रही थी। दूसरी जानिब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर उन्होंने बुलाई, वहां पे नून ने, पीपी ने, बाकी लोगों ने बैठने से इनकार कर दिया। अभी ये लोग अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे होते और अली अमीन गंडापुर की अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी के लोग जो इलेक्शन लड़ने पे बजिद थे, उनके खिलाफ मिल के गंडापुर के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, अमन के लिए इसके साथ नहीं बैठेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए इसके साथ नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बॉयकॉट करते हैं, एपीसी का बॉयकॉट करते हैं, उस पर बड़ी तनकीद होती है। आज जब ये बॉयकॉट किया गया तो उस पर तनकीद नहीं हुई, दोनों तरफ होनी चाहिए अगर तनकीद करनी है तो मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर ने वहां पर ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगे हुए हैं, अमन पासून हुए हैं, इनके हवाले से, और मौलाना ज़ैब खान की शहादत भी हुई, इनके हवाले से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें नामंजूर है, सूबे में कोई फौजी ऑपरेशन हमें नामंजूर है, नहीं होगा। अच्छा, सूबे में गंडापुर साहब जब ये कह रहे हैं तो कार्रवाइयां हो रही हैं, ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मुसलसल हो रहे हैं। उन्होंने बात की मोहसिन नकवी की, वजीर दाखिला हैं, और कहा कि उन्हें क्या पता, उन्हें सूबे के हालात का नहीं पता, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स का नहीं पता और वो फैसला नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट फैसला नहीं कर सकती, यहां का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी, हम करेंगे। और साथ में गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि आईएसआई वाले, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते उन्होंने कहा कि आईएसआई वाले और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ये बंदे पकड़ते खुद ही छुड़वाते और पकड़े हुए बंदे छुड़वाते कि हमें इनसे काम लेना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें इनसे काम लेना है और ये हालात खराब करने में हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि अगर इनसे काम लेना है तो फिर इनको आप लोग ले जाएं, इनको आप लोग भर्ती कर लें। बाकायदा गंडापुर ने कहा कि इनको भर्ती करने, मुझे तो अपने सूबे में पहले होता था गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड कॉप बैड कॉप की तरह, तो उन्होंने कहा मुझे अपने सूबे में गुड तालिबान भी नहीं चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर के अल्फाज थे। अली अमीन गंडापुर ने इस बारे में आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, ऑपरेशन के, तालिबान के बारे में बात करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। बात की थी और वो पूरा पाकिस्तान जान गया था कि मेरे पे रिजर्वेशन है और मैंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बात की। मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी आईएसआई और हमारी एमआई ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले पर्दे से अपनी जंग लड़े। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ऑन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है, आपके दरमियान
اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے, آپ کے درمیان اور میری حکومت, میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. گڈ طالبان آر ناٹ ایکسپٹڈ. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو. یہ علی امین گنڈاپور کے الفاظ تھے, بہت سخت الفاظ. انہوں نے کہا کہ فوج میں بھرتی کر لیں. اگر آپ کو یہ طالبان چاہیے تو ان طالبانوں کو آپ فوج میں بھرتی کر لیں. علی امین گنڈاپور نے ISI کو, MI کو, فوج کو پیغام دیتے ہوئے یہ بات کی. اچھا, ایک چیز اور بہت دلچسپ ہوئی. علی امین گنڈاپور محسن نقوی کو مخاطب کر کے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا. سما نیوز نے یہ اسکرین شاٹ لگایا کہ علی امین گنڈاپور یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک اسی وقت محسن نقوی نے ٹویٹر پہ آ کے اس اسکرین شاٹ کے اوپر لکھا کہ صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے. تو یہ بالکل ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے آمنے سامنے آ جانے والی صورتحال ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, اس ویڈیو میں آخری چیز جس پر مجھے بات کرنی تھی, اقرار الحسن صاحب کا معاملہ. اقرار الحسن صاحب ایک بار پھر جہاں وہ عمران خان پہ مسلسل حملہ آور ہیں اور تھوڑی بہت وہ بات کرتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کی, ایسا لگتا ہے, میری رائے ہے کہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں نے عمران خان کے خلاف اتنا محاذ کھول دیا ہے, مسلسل میں عمران خان کے خلاف بات کر رہا ہوں, عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی قرار دے رہا ہوں, اسرائیل کے معاملے پر عمران خان کو گونگا بھی قرار دے رہا ہوں, تو اب تھوڑا سا میں ادھر بھی بات کر لوں, کسی کو اردلی بھی کہہ دوں, کسی کے خلاف ذرا سی بات بھی کر دوں, کچھ بات ایجنسیوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کر لوں. تو عمران خان صاحب نے عمران خان کے بیٹوں کے لیے یہ کہا کہ امریکی سازش کے مقابلے میں امریکہ کی مدد مانگنے سے بہتر تھا ڈوب کے مر جاتے. یہ کم و بیش ان کے لفظوں کا ترجمہ, آپ ٹویٹ دیکھ بھی رہے ہیں ان کا, ڈوب کے مر جاتے. یہ اقرار الحسن نے عمران خان کے بیٹوں کے لیے کیا. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو یہیں ایک جگہ اقرار الحسن نے اپنی منافقت بھی ظاہر کی, دوغلاپن انتہائی درجے کا وہ بھی ظاہر کیا. کہنے لگے کہ یہ جو عمران خان کو وضو کے لیے گندا پانی ملتا ہے یہ تو زیادتی ہے, یہ تو نہیں کیا جانا چاہیے, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ جیل میں برے حالات میں نہیں, اس کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہے. پھر جب کسی نے کہا اس بات پہ کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے تو کسی نے کہا اس کے لیے پانی چاہیے, پانی نہیں مل رہا. تو اقرار الحسن نے پھر کہا گندا تو مل رہا ہے. تو یعنی ایک جانب آپ گندے پانی پر ایجنسیوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, انتظامیہ کو, اڈیالہ جیل حکام کو سنا رہے ہیں کہ عمران خان کو گندا پانی دے رہے ہو, اور دوسری جانب آپ ڈوب کے مر جانے کی بات کرتے ہو, پھر دوبارہ اسی گندے پانی پر بات کر رہے ہیں. تو آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں, آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ سے ایک تعلق ہے, مگر آپ نے جو کیا ہے نا ارشد شریف شہید کے معاملے میں افسوسناک تھا. اور اب آپ جو کر رہے ہیں عمران خان کے معاملے میں, عمران خان کے بیٹوں کے معاملے میں, جیل میں پڑا ہوا بندہ, اس کے بارے میں بات کرنا تو بہت آسان ہے. یعنی اس کو جو اس وقت پڑا ہوا ہے مصیبت میں, مرے کو مارو, بہت آسان کام ہے. اب آپ جو کر رہے ہیں اس میں نظر آ جاتا ہے کہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے 5 اس کو ماروں گا, 1 آدھ ادھر بھی کر دوں گا. یہ کام آپ کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے, اسے کہتے ہیں سراسر دوغلاپن. آپ نے جس وضو کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے اس بارے میں بھی اگر بات کی ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنے ریپلائز میں وہیں پہ دکھا دیا کہ آپ ہیں کیا دراصل. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.